है कि ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी नहीं दिखाता कि वो पाकिस्तान जो अब तक जूस को दुश्मन मानता आया, इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया 75 साल तक, अब जूइश कंपनी से मदद ले रहा है। क्या क्या गिरवी रखा, क्या क्या बिकेगा, क्या क्या बिका, वो कुछ देर में पता लगेगा। बट इट्स अ मेजर ट्रेड ऑफ और यहूदियों के हाथ। इंडिया इस काबिल है कि वो पाकिस्तान से जंग कर ले। नहीं, हम अमेरिका को देखते हैं एड के लिए और हमारी मदद करेगा। IMF का पैसा है ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये तो रॉथशाइल्ड ही बचे, अब ये रॉथशाइल्ड के पास जाएंगे। पॉलिटिकल क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने हैं, क्या क्या इनको गिरवी रखना है। पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को और ईरान को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी बेची है। तब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के एहलकार उस जमाने में आए थे नाजरीन, और अब जाके आए। अब आप सोचें कि दिवालिया होने का ताल्लुक इससे क्यों। पाकिस्तान की इकोनॉमी बद से बदतर, इनके जनरलों और अफसरों ने देश को नोच नोच के खाया गिद्ध की तरह, वहां कुछ बचा नहीं। पाकिस्तान एटम की ही वजह से आज अमेरिका को या कोई भी बड़ा मुल्क है उसे पिछाड़ सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनाब राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के 2 डे विजिट पर 3 दिन का है। इन्हें डर लगता है कि अगर तहरीबान से लड़े 3 दिन तक तो देखो वो टिकी जाएंगे किसी भी हालत में। एम्यूनिशन खत्म, भारत आके ले लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लड़ भी। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सिर्फ अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो चाहता है कहीं ना कहीं से मुझे कुछ मदद मिल जाए और पाकिस्तान दुनिया के आगे शर्मिंदा होने से बच जाए। इसी कड़ी में भीख मांगते हुए पाकिस्तान एक यहूदी कंपनी रॉथशाइल्ड के पास पहुंचा है। रॉथशाइल्ड प्राइवेट लोन की दुनिया में बहुत पुराना नाम है, जिसने विश्व युद्ध जैसी चीज़ों को भी स्पॉन्सर किया है। रॉथशाइल्ड सिर्फ पैसे नहीं लेता, कहिए वो कुछ भी ना ले। कहा जा रहा है कि रॉथशाइल्ड अमेरिका के कब्जे में इस न्यूक्लियर बम का कोड दे देगा। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम को डॉलर के बदले बेच रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बेइंतहा शर्मिंदगी की बात है कि इनका न्यूक्लियर बम भी अब बिक जाएगा इनके हरकतों की वजह से। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। अब यहूदियों की मदद ले रहा है और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ रॉथशाइल्ड कंपनी के डेलीगेशन से मिले। कल परसों की बात है, पाकिस्तान में एक दिन पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले आ जाते, IAEA वाले आ जाते। अगले दिन 700 मिलियन का लोन चाइना दे देता है 8 से 10% इंटरेस्ट पे। IMF के लोन पास होने की कुछ गुंजाइश बनती है। उसके बाद रॉथशाइल्ड आता है पिक्चर में। रॉथशाइल्ड किससे मिलता है? सीधा शहबाज शरीफ से। और उसके अगले दिन आपको एक खास खबर बता रहा हूँ, उसके अगले दिन वॉशिंगटन एम्बेसी से लेके पैराडाइज पॉइंट। पैराडाइज पॉइंट कहाँ है? पैराडाइज पॉइंट है कराची में, जहां पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है सारी। वहां 20 से 25 अमेरिकन गाड़ियों का कॉन्वॉय जाता है। अब उसके अंदर कौन है? प्रोटेक्टेड बाय रेंजर्स। अब उसके अंदर कौन है, वो क्या करने गए? सुनने में आया पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स वही है। क्या अमेरिकन ने न्यूक्लियर एसेट्स पर कंट्रोल ले लिया? क्या एक्सेस कोड बदलने हैं? क्या एक्सेस कोड डालने हैं उसमें? कुछ 20 से 25 गाड़ियों का कारवां अगर गया, क्या करने गया अमेरिकन एम्बेसी से? और आप जानते हैं रॉथशाइल्ड जो है, ये इनका इतिहास अब 350 साल पुराना है। ये प्राइवेट बैंकर्स है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड को फाइनेंस किया था। ये लोग हैं जिन्होंने हिटलर को फाइनेंस किया। ये नेपोलियन को भी फाइनेंस कर चुके। मतलब इन्होंने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी चीजें फाइनेंस की। अब भी दुनिया का करीब करीब 25% फर्टिलाइजर ये बनाते हैं। दुनिया से 25 से 30% माइनिंग जहां भी होती है इनके कंट्रोल में है। दे आर वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एज अ फैमिली, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस। तो ये अपने में एक सरकार है। इनके इंटरेस्ट आर ट्रांसनेशनल, इनके इंटरेस्ट आर जियोपॉलिटिकल, इनके इंटरेस्ट आर नॉट ओनली फाइनेंशियल। और ये जो है ये भी एक डीप स्टेट का पार्ट है। इनको भी आप डीप स्टेट का पार्ट मान सकते हैं, कोई आर्ग्यू करेगा नहीं है। मैं कहता हूँ है, ये भी डीप स्टेट का पार्ट है, क्योंकि जिसके ट्रांसनेशनल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, भाई दुनिया का 25% फर्टिलाइजर मैं बनाता हूँ, 30% माइनिंग मेरे कंट्रोल में, ऐसी कई सारे बिजनेसेस है। दुनिया के ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रलाइज्ड बैंक्स इनके कंट्रोल में है, कि कई सारे बिजनेसेस इनके कंट्रोल में। तो तब इनके इंटरेस्ट भी बढ़े, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी गिरेगी, कौन किसको रखना, किसको निकालना है। और ये जो सोरोज वरोज है, ये इनके नीचे काम करते हैं। मैं नहीं कहता सोरोज के साथ इनका लिंक है, पर ऐसे लोग इनके नीचे है। ये सोरोज इनके सामने कुछ भी नहीं। देयर वर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
कोई 5 ट्रिलियन कहता है, कोई 15 ट्रिलियन कहता है, कुछ आंकड़े से भी ज्यादा 5 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन, दुनिया का जीडीपी टोटल अराउंड 100 ट्रिलियन है। यू कैन इमेजिन व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। अब ये यहूदी है, इजराइल जब बना था तो सारा पैसा इन्होंने दिया था, अभी यहूदी है। इनमें एक खासियत है अंबर जी, इनकी जो टर्म्स होती है 100% प्राइवेट बैंकर है। ये मतलब प्राइवेट फाइनेंस मान लीजिए आप, ये कोई बैंक भी नहीं है, चाइना का बैंक भी नहीं है, ये 100% प्राइवेट फाइनेंस है। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पता नहीं लगेंगे। हो सकता है ये आपको 5% पे दे दे, हो सकता है आपको 15% पे दे दे, हो सकता है आपसे 1% पे दे दे। बट इनकी जो मैंने इनको स्टडी किया है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी होती है, पॉलिटिकल कंडीशंस भी होती है, लेवरेज भी होती है। तो मतलब रॉथस्चाइल्ड का क्या इंटरेस्ट है, हो सकता है पाकिस्तान को लेकर? हाँ, मैं देखिए, जब इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट इनका माइनिंग हो सकता है, इंटरेस्ट इनका टेरिटरी हो सकता है, इनका इंटरेस्ट हो सकता है इजराइल को मानो, इनका इंटरेस्ट हो सकता है न्यूक्लियर वेपन अमेरिका को हवाले कर दो, न्यूक्लियर वेपन्स में अमेरिकन कोड डालेंगे। क्योंकि ये जो कॉन्वे की मैंने आपको बात बोली, बहुत कॉन्फिडेंशियल खबर है कि ये मीडिया में नहीं आई है कि ये भाई ऐसा हुआ है, पर ये जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप जोड़े तो उसमें ये कहीं ना कहीं एक चीज को दर्शाता है, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड का आना और कॉन्वे का अगले दिन निकलना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले। तो इसीलिए मैंने कहा अंबर जी, इनका इंटरेस्ट जैसे चाइनीज बैंक है, उसका इंटरेस्ट केवल फाइनेंशियल है, जमीन नहीं, पैसे नहीं दोगे तो मैं जमीन पे कब्जा कर लूंगा, ठीक है, वो समझ आता है। इनका इंटरेस्ट फाइनेंशियल नहीं है, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल दोनों है। अब ये इन्होंने क्या मनवाया है, अब पाकिस्तान ने क्या दिया, ऐसा तो नहीं सो कॉल्ड इस्लामिक बॉम्ब ही दे दिया, ऐसा तो नहीं उसका कंट्रोल अमेरिकन को दे दिया, ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, जो अब थोड़ी बहुत इज्जत का वो कहते हैं ना लाइन क्लॉथ बचा था, वो भी गिरवी रख दिया। भीख वाला कशकोल है वो घिस गया मांग मांग के, हम आज तक मांगते फिर रहे हैं नाज़रीन। और जब होता ये है कि जो मुल्क कर्जे में इस हद तक डूब जाता है और फिर वो जब डिफॉल्ट कर जाता है और उसके पास अगर एटॉमिक पावर हो तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे शाख्स आती है, बड़ी शाख्स आती हैं। कि ये पाकिस्तान की हिपोक्रेसी नहीं दिखाता कि वो पाकिस्तान जो अब तक जूस को दुश्मन मानता आया, इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया 75 साल तक, अब जूइश कंपनी से मदद ले रहा है। देखिए, ये यहूदी है, दे आर 100% प्रो जू, इनके बहुत पावरफुल लोग हैं। मैं आपको बताऊं, चाइना के चंगुल से चाहे तो पाकिस्तान निकल सकता था, कोई भाई सऊदी वोदी वाले 40-50 बिलियन डॉलर दे दे, शायद ये निकल भी जाए, अगर रॉथस्चाइल्ड एक बार अंदर घुसता है। ये तो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस की 8 टांगे होती है, ये अंबर जी ऐसे पकड़ता छोड़ता नहीं। रॉथस्चाइल्ड से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मतलब पाकिस्तानियों का क्या कहते हैं, रियासत मदीना का मालिक कौन है? यहूदी। यहूदियों के रहमो करम पे पाकिस्तान चलेगा, यहूदियों के टुकड़ों पे पाकिस्तान पलेगा, ये कहानी है। पाकिस्तान ने अपनी अजमत नहीं, अपनी कैफियत गिरवी रख दी, अपना जो एग्जिस्टेंस है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसको गिरवी रखा गया है यहूदियों के पास। ये इजराइल को भी अब मानेंगे, मैं आपको बताऊं, ये इजराइल को भी मानेंगे, ये सब करेंगे। एक दिन आप हैरान हो, इजराइल हो जाएगा। हाँ, आप एक दिन हैरान हो कि इजराइल और इस्लामाबाद में डायरेक्ट फ्लाइट होगी, एक दिन हैरान हो कि कराची में शहावत हो रही है, कोई बड़ी बात शलोम बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम जगह से आप शलोम बोलेंगे। हाँ, शलोम सलाम वालेकुम ये बोलने लगे। देखिए, ये पाकिस्तानियों में एक विशेषता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, जहां पैसा है ना अंबर जी, ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिरेंगे। ये मतलब शैतान के साथ भी टैंगो करने को तैयार है। इनका धर्म, ईमान, खुदा, पैसा है और कुछ नहीं।